चलिए तो रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर जो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से आ रही है, मुख्यालय से आ रही है। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद से इस्तीफा दे दिया है। इस तरीके की जानकारी आ रही है कि राहुल गांधी ने पेशकश की है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही थी और इसी बीच से जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक राहुल गांधी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी है 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार इस तरीके की अटकलें सामने आ रही थी कि राहुल गांधी इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं और इस वक्त जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक राहुल गांधी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी न्यूज नेशन को मिल रही है। हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, क्या कुछ अपडेट? देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कही जा सकती है कि सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की है, लेकिन कई सदस्यों ने मना किया कि नहीं, पार्टी की हार की जिम्मेदारी सामूहिक है, सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं। तो कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ने इस्तीफे की जो पेशकश कर दी है, लेकिन आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन अभी आपको बता दें कि पेशकश के बाद ज्यादातर सदस्यों ने ये बात सिरे से खारिज कर दिया कि नहीं, इस्तीफा आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी पूरी जो कांग्रेस राहुल गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की या कुछ कमेटी कहा भी है जो है 2019 के नतीजों को लेकर क्या कुछ कहा भी है राहुल गांधी ने? क्या अपने कार्यकर्ताओं को, पार्टी के नेताओं को संबोधित भी किया है और उसमें क्या बातें कही हैं? देखिए, राहुल गांधी ने अपने जो मेंबरान है, खासतौर पर जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के, उनको संबोधित करते हुए बात कही है कि सामूहिक मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूं, मेरी वजह से पार्टी हारी है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये इस संवाद के बाद दूसरी बात भी कही, उन्होंने ये कहा कि हमें आगे की रणनीति पे काम करना होगा, आगे मेहनत करना होगा ताकि पार्टी को और मजबूत किया जाए। लिहाजा जब तक अगला कोई अध्यक्ष नहीं बन जाता है तब तक मैं अध्यक्ष बना रहूंगा। अभी मैं इस्तीफे की पेशकश करता हूं, लेकिन सिरे से खारिज कर दिया है पूरी कमेटी ने। क्या हम ये माने कि दरअसल राहुल गांधी एक ऐसा कार्ड खेल रहे हैं जो कि आज कांग्रेस के लिए आवश्यक है? क्योंकि याद कीजिए, उस वक्त का दौर जब सीताराम केसरी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, उस वक्त भी बहुत बड़ी मांग थी कि सोनिया गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन सीताराम केसरी को अध्यक्ष बनाकर दरअसल सोनिया गांधी ने न सिर्फ अपने लिए एक टेफ्लॉन की कोटिंग रखी थी बल्कि अपना बचाव भी किया था। क्या यह माना जाए कि आज राहुल गांधी अगर अपनी इस्तीफे की पेशकश को सामने रखते हैं, कांग्रेस में एक नया अध्यक्ष आता है जो कि गांधी परिवार से नहीं है, तो विपक्ष का यह आरोप जो बार बार कांग्रेस पर लगता है कि परिवारवाद की वजह से आज कांग्रेस ग्रसित है, इस आरोप को सिरे से खत्म कर दिया जाएगा? क्या यह एक अच्छी रणनीति नहीं होगी? बिल्कुल अजय जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया और सही बात आपने कही भी है। जिस तरीके से लगातार ये आरोप लगता रहा है कि परिवारवाद की ये पार्टी है, परिवार का ये जो सदस्य है वही अध्यक्ष बन सकता है, उसको आज राहुल गांधी कोशिश ये कर रहे थे कि मैं बोलूं कि मैं अध्यक्ष बने रहना नहीं चाहता हूं, आप ही लोग चाहते हैं कि मैं अध्यक्ष बना रहा हूं। लेकिन देखिए, सिर्फ इतना करने से कुछ होने वाला नहीं है। राहुल गांधी को भी ये समझ में बात आनी चाहिए कि पार्टी को अगर मजबूत करना है तो आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा। जो कॉकस खासतौर पर कांग्रेस का एक बना हुआ, उस कॉकस से उनको निकलना पड़ेगा। उसी कोठरी के लोगों से राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत करते हैं और कार्यकर्ताओं से जहां संवाद स्थापित करना था उससे राहुल गांधी दूर चले गए। तो आज की बैठक में राहुल गांधी को जरूर आभास तो हो ही गया होगा कि कॉकस से अलग हटना होगा, लोगों के बीच जाना होगा। लेकिन मोहित, अगर राहुल गांधी कहते हैं कि मैं अपना इस्तीफा देना चाहता हूं और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य कहते हैं कि नहीं साहब, हमें आपका इस्तीफा मंजूर नहीं है, तो क्या चेहरों की कमी है कांग्रेस पार्टी में, इसलिए राहुल गांधी का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जा रहा है, या उन नेताओं की मजबूरी है कि वो ये कहें कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कि हमें राहुल गांधी का इस्तीफा नहीं चाहिए? देखिए, ये प्रतीकात्मक ही बात थी, क्योंकि राहुल गांधी को ये पता था कि मैं इस्तीफे की पेशकश करूंगा, सारे के सारे सदस्य एक सुर में खड़े होकर कहेंगे कि नहीं, आपका इस्तीफा हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो कुल मिला के राहुल गांधी प्रतीकात्मक रूप से तो कह के चले गए, लेकिन आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। और जहां तक अध्यक्ष बनने की बात है, तो कौन कहेगा कि मैं अध्यक्ष बनना चाहता हूं? कौन कहेगा कि राहुल गांधी को तुरंत हटा दिया जाए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में? क्योंकि जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य बनाए जाते हैं तो ज्यादातर कांग्रेस
कांग्रेस अध्यक्ष की मर्जी के ही सदस्य होते हैं, और ज्यादातर ही नहीं, सारे के सारे होते हैं। आपको बता दें कि जो खासतौर पे जो 23 और 23 का जो आंकड़ा होता है, उसमें जो 22 सदस्य होते हैं वो कांग्रेस की मर्जी से होते हैं। अगर वीटो लेना है तो अध्यक्ष वीटो कर सकता है। यानी कुल मिलाकर अच्छा, चलिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी में अध्यक्ष आता है, अगर हम आपकी बात को जो अभी आप कह रहे हैं अगर उसे हम फलित होता देखते हैं तो मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि क्या कांग्रेस का हर कार्यकर्ता आज ये नहीं जानता कि अगर राहुल गांधी अपने इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं, लोग उसको मना कर दे रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ दिखावी बात है? क्या आज कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ये मानता है कि आम जनता बेवकूफ है, कार्यकर्ता मंदबुद्धि है, उनको ये चीजें दिखेंगी नहीं क्या? बिल्कुल यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस्तीफे की पेशकश कर क्यों रहे हैं, उन्होंने किया क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जनता को सारी बातें समझ में आ रही हैं। जनता से अगर सही से संवाद उनका स्थापित होता तो नौबत नहीं आती है। ज्यादातर कांग्रेस के नेता, जो अजय जी आपको बताऊंगा, सूत्र खबर से मैं खबर बता रहा हूं, ज्यादातर कांग्रेस के नेता ये कह रहे थे कि इस्तीफा देने की जरूरत क्या है आप, क्योंकि राहुल गांधी को पता है कि वही अध्यक्ष बनने रहेंगे, उनके अलावा पार्टी में कोई अध्यक्ष अभी बनने लायक नहीं है। ये कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है, क्योंकि और कोई विरोध करके अध्यक्ष बनेगा। मोहित, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, राहुल गांधी का तो इस्तीफे की पेशकश को खारिज कर दिया, लेकिन क्या इस कांग्रेस वर्किंग कमेटी में और जो तमाम सदस्य हैं उनमें से भी क्या किसी ने कहा कि मैं इस्तीफा देता हूं नैतिकता के आधार पर? क्या कमलनाथ का इस्तीफा मंजूर होगा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर? क्या भूपेश बघेल का इस्तीफा मंजूर होगा या कांग्रेस के बाकी नेताओं का इस्तीफा मंजूर होगा? किसी की जवाबदेही तय होगी क्या? नहीं, और खास मोहित, जरा हम बात कर रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की भी, अशोक गहलोत। ऐसा लग रहा था कि गुजरात के चुनाव के बाद वो एक नए चाणक्य उत्पन्न हो गए हैं कांग्रेस पार्टी में। आज चाणक्य नीति पता नहीं कहां चली गई। 26 की 26 सीटें वहां पर, 25 की 25 सीटें, अपने बेटे को नहीं वो जीत दिला पाए। 25 की 25 सीटें राजस्थान की बीजेपी के पास पहुंच गई। राहुल गांधी की अगर जवाबदेही तय नहीं होती है इस्तीफे के तौर पर मोहित, तो क्या किसी बाकी कांग्रेसी नेता की जवाबदेही तय हो रही है आज? यही तो सवाल है कि अशोक गहलोत को भी क्या इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अशोक गहलोत तो सूबे के मुख्यमंत्री अपने बेटे को नहीं बता पाए। जोधपुर से उनका बेटा चुनाव हार जाता है, 25 के 25 लोकसभा सीटें, और देखिए मार्जिन अजय जी 1 लाख 2 लाख 3 लाख का मार्जिन रहा है। आप तो आसपास भी कहीं नहीं थे। अशोक गहलोत कल मीटिंग करते इसी कांग्रेस हेडक्वार्टर में, अहमद पटेल उस मीटिंग में मौजूद रहते हैं। उस बैठक में इंचार्ज जो राजस्थान के अविनाश पांडे, मोतीलाल वोरा मौजूद होते हैं। 2 घंटे तक ये बैठक चलती है, लेकिन जब मीडिया का सामना करना पड़ता है तो अशोक गहलोत मीडिया का सामना नहीं कर पाते हैं और बिना मीडिया से बातचीत किए हुए चले जाते हैं। और आज भी जब आते हैं, मीडिया वाले उनसे सवाल पूछते हैं कि आगे की रणनीति क्या है, तो कहते हैं राहुल गांधी बताएंगे। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जितने भी नेता हैं जो हारे हैं, चाहे आप कमलनाथ की बात कर लीजिए, आप भूपेश बघेल की बात कर लीजिए, अशोक गहलोत की बात कर लीजिए, सब अपना दामन छुपाने की कोशिश में लगे हुए। और अमेठी जब राहुल गांधी हार गए तो जवाब क्या देंगे, क्योंकि नेताओं के पास अभी जवाब है। एक और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बारे में, आप इसमें क्या करें? भाई, चाणक्य के तौर पर दिग्विजय सिंह, जो कि राहुल गांधी के राजनीतिक सलाहकार थे, तमाम तरह का ज्ञान दे रहे थे, अपनी सीट हार जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रचार की पूरी कमान उनको दी जाती है, नेता सिलेक्ट करना, सब कुछ करने उनकी जिम्मेदारी है। उनके लिए तो कहा जा सकता है कि न 3 में न 13 में न तो अपनी सीट बचा पाए और न ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए जनाधार खड़ा कर पाए। इन लोग का क्या होगा? इनके बारे में कोई चर्चा हो रही है क्या? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रियंका गांधी के बगल में इस वक्त बैठे हुए हैं, उनसे मंथन भी चल रहा है, चिंतन भी चल रहा है। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी महासचिव बनाया गया। प्रियंका गांधी जिस कमरे में बैठती उस कमरे में भी उनको बैठाया गया, लेकिन अपना गुना क्षेत्र वो भूल गए और गुना क्षेत्र वो व्यक्ति जीतता है जो उनका कभी प्रतिनिधि रहा होता है। तो कुल मिला के कमलनाथ अपनी इज्जत बचा पाए, लेकिन कांतिलाल भूरिया की बात करिए, दिग्विजय सिंह की बात कर लीजिए, चाहे दूसरे नेताओं की बात कर लीजिए, कोई भी अपनी सीट नहीं बचा पाया है। और राहुल गांधी ने कहा भी था कि जो मंत्री अपनी सीट नहीं बचवा पाएगा लोकसभा क्षेत्र का, उस पर कार्रवाई होगी। तो देखने वाली बात होती है कि कार्रवाई किस रूप में होती है और आगे की रूपरेखा क्या होती है। क्या मोहित, राहुल गांधी इस वर्किंग कमेटी में 2010 के अपने जयपुर के भाषण को भी याद कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम कांग्रेस पार्टी में ढांचागत बदलाव करेंगे, युवाओं की हिस्सेदारी को बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी भी जो तमाम चेहरे नजर आते हैं वो वही चेहरे नजर आते हैं जो 2014 में भी नजर आ रहे थे। क्या इस कांग्रेस वर्किंग कमेटी से कुछ नया निकलेगा, भले ही 9 साल के बाद?
देखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कुछ नया निकलने वाला नहीं है। 2014 में जब हारे थे तब भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, सिर्फ एक कमेटी बना दी गई, AK एंटोनी कमेटी। हार के लिए चिंतन और मंथन करेगी, वही आज होने वाला। लेकिन राहुल गांधी को जो सामंजस्य आपने जो कहा कि नए लोगों को जो मौका दिया गया, नए और पुराने में जो सामंजस्य बैठा पाना था, वो राहुल गांधी उसमें बिल्कुल फेल हो गए। जिस तरीके से आप गौरव गोगोई की बात करिए, गौरव गोगोई को डील करने के लिए पश्चिम बंगाल भेजा गया। ममता बनर्जी के सामने उनका कद बहुत छोटा था, लिहाजा ममता बनर्जी से गठबंधन नहीं हो पाया। तो कई ऐसे फैसले राहुल गांधी ने लिए जो उनको नहीं लेने चाहिए थे, उसका खामियाजा आज उनको भुगतना पड़ रहा है। इस्तीफे की उनको यहाँ तक पेशकश करनी पड़ रही है। अब झारखंड की बात कर लीजिए, अब उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, हर जगह राहुल गांधी अपनी रणनीति की वजह से ही फेल हुए और अपनी कॉकस की वजह से फेल हुए।